अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि सबका वीकेंड हफ्ते का दिन है अच्छा गुजरेगा। तो भाई जो पाकिस्तानी औरतें हैं बाहर के मुल्कों में रहती हैं, अक्सर किसी न किसी ग्रुप में ये पोस्ट नज़र आ जाती है और अक्सर नज़र आती, मतलब एक से कई दफ़ा लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी लिखी होती है कि औरतें जो ड्राइव करती हैं कि हमारे देसी हस्बैंड हैं भाई, तो उनमें से कोई ऐसे हैं जिनको शर्म आती है कि जब बीवी ड्राइव कर रही हो और हम साथ बैठे हों कि मेरा कोई दोस्त देख लेगा, या जिनके घर हम जा रहे होते हैं कहते हैं कि उनके घर पहुंचने से पहले जो है तो थोड़ा पहुंचने से पहले स्टॉप कर दो ताकि मैं बैठ जाऊं। तो कुछ बीवियां उन्हें ड्राइव करना पसंद है ताकि जब हम जिनके घर जा रहे हैं उनके घर पहुंचें तो वो देख के ये ना कहें कि भाई देखो बीवी ड्राइव कर रही थी और ये साथ बैठा था। मैं जब इस तरह की पोस्ट पढ़ती हूँ तो मेरा ध्यान इस बात पे होता है, मैं पढ़ रही होती हूँ कि अच्छा ये अपने घर से निकले होंगे, उनके घर तक पहुँचे होंगे, मतलब कुछ रास्ता होगा ना। तो भाई और उस सारे रास्ते वो हस्बैंड आपके साथ बैठा था, मतलब तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि भाई मेरी ड्राइविंग पे अबू तमीम को 110% यकीन है। नहीं कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ से निकल के वहाँ तक जाना है तो 1 किलोमीटर भी मेरे साथ नहीं बैठेंगे। तो आपकी पोस्ट पढ़ के मैं ये देख रही होती हूँ कि भाई शर्म वाली बात तो एक तरफ रह गई, लेकिन उनको आपकी ड्राइविंग पे इतना यकीन तो होता है कि वो आपके साथ बैठ के चले जाते हैं, भले वो आपको बाद में कहते होंगे कि सीट बदल लो लोग ना देखें। लेकिन यहाँ पे तो वो चक्कर नहीं है। उस दिन जो हम गूलवा गए थे लास्ट वीकेंड पे वापस आ रहे थे, लंबी ड्राइव थी, तो मैंने कहा मुझे दे दे रास्ते में, मैं मदद कर देती हूँ। तो कहने लगे कि नहीं मैं और बच्चे उतर जाते हैं, हम ऊबर में आ जाते हैं, तुम गाड़ी ले जाओ। तो उन्हें बिल्कुल यकीन है ही नहीं है, इधर तो मसला ही हो रहा है। तो आप बताएं कि मैं ऑफेंस लूँ कि ना लूँ। और बाय द वे मैं कुछ लोग कहते हैं शोर के साथ बैठ के उर्दू में बातें करती हूँ, समझ नहीं आती। So I told you what I'm going to talk about, right? Yes. So why don't you trust my driving? No, I trust 110% actually. You know, you should have independent driving. You know, have to be very independent. You know, be by yourself. You go drive. We take Uber. We follow you. देखा कितना यकीन है। अच्छा जी, और दूसरी बात जो आप उर्दू की बात करते हैं, कुछ लफ्ज़ होते हैं उर्दू के, जैसे दिमाग ख़राब अरबी से मिलते जुलते हैं, खरबान भी मिलता है, दिमाग भी मिलता है। तो ये गौर से देखते हैं, लोग कहते हैं नहीं कुछ समझ आ रही है, नहीं इनको नहीं समझ आती है बिल्कुल भी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा रहे हैं, अभी जब घर से निकल रहे थे तो मुझे कहते हैं कि अचानक पुरानी कोई याद आ गई होगी कि ये पाकिस्तान में मस्जिद में एक लफ्ज़ बार बार कहते होते थे, इसका मतलब क्या है? What was that word you were asking me? The mosque. फरमाए खुदा खुदा हाफिज़ फरमाए खुदा फरमाए ये बिल्कुल सही है, अच्छा सही है। तो भाई ये फरमाया का तो ये इधर उधर के जुमले इनके जहन में आते हैं। अब बताएं भाई कोई ट्रांसलेट करे फरमाया को इंग्लिश में। What does it mean फरमाया? I'm asking people. I'm sure somebody will translate nicely, either in English or Arabic. तो चले भाई, उम्मीद है आपका भी हफ्ता अच्छा गुजरेगा। हमने आज टिकट बुक करवाए हैं एक आउटडोर एक्टिविटी के लिए, बच्चों के लिए। तो जो लोग एडिलेड में हैं, हो सकता है कि मैं वहाँ जाके कुछ बनाऊँ वीडियो या कि कैसा था और बच्चों को लेके जाना चाहिए या नहीं, तो बताऊंगी। तीनों बच्चों का करवाया, मेरा भी दिल था लेकिन नहीं दिया अबू तमीम ने साथ। तो नेक्स्ट टाइम फैमिली का करवाएंगे, तो इस दफ़ा देखते हैं कैसा रहता है। जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।